अब देखो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा फालतू का मीन वेरिएंस क्यों निकलवा रहा है वो, ठीक है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट एज एन आइडिया, बट ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक बेटर आइडिया देगा आपसे मीन वेरिएंस क्यों निकलवा रहा है वो। एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 11 अपने मन में बस पढ़ लो, सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, बस ये पढ़ो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन में कुछ तो भी जुआ चल रहा है बेसिकली, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि ये जुए में लगना कि नहीं लगना, अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कैसी क्या है। देखो अगर मैंने बोला तुम लोगों को हेड या टेल खेलते, चलो हेड आया तू जीता, टेल आया मैं जीता, तो ठीक है, बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का जुआ है। हाँ मैंने बोल रहा हूँ कि चलो डाइस रोल करते हैं, 5 या 6 आया तू जीता, 1 2 3 4 आया मैं जीता, तुम बोलोगे साला ये तो बकवास हो गई, तेरी प्रोबेबिलिटी जीतने की 4/6 है, मेरी खुद की 2/6, तुम ये बोलोगे, तुम्हारी यानी तुम लोगों की कम हो रही है। बट मैं चल एक काम करते हैं, तू अगर जीतेगा यानी 5 या 6 है तो मैं 3 रुपए दूंगा, बट अगर मैं जीता 2 ही रुपए दे रहा, तो फिर तुम सोचने लगोगे अब खेलने लायक है कि नहीं है, और उसमें भी एक बार खेलूंगा तो जीतूंगा ज्यादा, 2 बार खेलूंगा या 4 बार खेलूंगा, 100 बार खेलूंगा तब जीतूंगा मैं ज्यादा। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ गेम अ मैन विंस 5 रुपए, अगर उसको 4 से बड़ा नंबर आया, मतलब 5 या 6 आया तो उसको 5 रुपए मिलेंगे, बट वो 1 रुपए नहीं तो हार जाएगा, ठीक है। द मैन, अच्छा वो चलते, डाइस अपना फेयर है, ठीक है ना, उसमें वैसा नहीं है कि कुछ चीटिंग वीटिंग की गई है। द मैन डिसाइडेड कि मैं 3 बार ही खेलूंगा मैक्सिमम, जैसे जीता वैसे छोड़ दूंगा, या फिर 3 बार हार के भी घर चल जाऊंगा मैं हैप्पीली। तो बताओ कि उसका ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड जीतने का वैल्यू कितना है। तो पहले चलो टेबल बनाते हैं। पॉसिबल कि आपने जब पहले ही थ्रो किया आप जीत गए, खुशी खुशी घर, नहीं तो पहले बार तो आप हार गए, फिर आप जीत गए, या फिर 2 बार हार गए और फिर आप लोग जीत गए, या फिर तीनों बार हार गए, गेम खत्म। आपने 3 बार की बात की थी भाई लोग, ठीक है। अब देखो पहली बार ही जीत जाना, सूडा प्लीज 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 सूडा प्लीज, पहली बार ही जीत जाना मतलब पहले थ्रो में 5 या 6 आ जाना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आप लोगों की 2/6 हो रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले बार में हारना, पहली बार में हारना मतलब 1 2 3 या 4 आना, पहली बार में 4/6 एंड दूसरी बार में जीतना, और नहीं है एंड इनटू, तो ये 2/6 हो गया। इसके अंदर क्या है, पहली बारी में हारना, दूसरी बारी में भी हारना और तीसरी बारी में जीत जाना। इसके अंदर क्या हो रहा है, पहली बार में हारा, दूसरी बारी में हारा, लाहौटी कहाँ आ रहा है, लाहौटी नहीं आ रहा था ना इवनिंग वैसे, हाँ ठीक है। ये हो गया 4/6 इंटू 4/6 इंटू 4/6, तीनों हार जाना। देखो राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न कितने थ्रोज में हो रहा है, वी आर कंसर्न अबाउट रोकड़ा। तो मेरे लिए यहाँ पे कितना पैसा कमाया मैंने, 5 रुपए, यहाँ पे एक गवा के 5 कमाए मैंने 4 रुपए, यहाँ पे 2 गवा के 5 कमाए मतलब 3 रुपए, यहाँ पे 3 गवा दिया मैंने। तो मेरा जो टेबल बनने वाला है एक्स पी ऑफ एक्स, 5 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी, 2/6, 4 रुपए जीतने की ये जो भी आएगी इसकी 8/30, चलो काट लेता हूँ इसको, 1/3 है ये हो रही है 2/9, 2/3 1/3 1/3 मतलब 2/9 सर, ये 2/27, और ये हो जाएगा बेटा मेरे लिए कितना हो जाएगा, नहीं ये एक सेकंड, 1/3 2/3 2/3, ये 4/27 होगा ना बेटा, देखो यार क्या 2/3 2/3 1/3, यस ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा मेरा कितना, 8/2/3 का क्यूब कितना है 27, ठीक है। यहाँ तक है, किसी को भी कोई भी इश्यूज इस चीज के अंदर, इन सब का सम करोगे प्रोबेबिलिटी 1 ही आने वाली है तुम्हारी। अब इसका जब तुम लोग मीन निकालोगे, मीन याद है कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, तो जो मीन आएगा, कितना मीन आ रहा है एक बार अपन लोग देख लेते हैं इसका, मीन इज कमिंग आउट एज 2/1/9, तो ऑन एन एवरेज तुम लोगों ने इतना पैसा जीतना चाहिए। तो बिल्कुल खेलो भाई, तुमको दिख रहा है तुम पैसा जीतोगे ऑन एन एवरेज,
तो खेल लो। अब ठीक है, तुम बहुत ही अनलकी थे तो तुम हार जाओगे, ठीक है, नहीं तो ऑन एन एवरेज इंसान पैसा जीतने वाला है इसके अंदर। तो बेटा ये सब कुछ जो स्कीम्स बनती है ना, वो सब स्कीम्स में, यानी जो लोग लॉटरी खिलाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग लॉटरी खिलाते नहीं है, जो हमारा बिजनेस है, हम लोग लॉटरी के होलसेलर टाइप है। हमको तो फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला जीते हारे, हम तो चाहते हैं सामने वाला जीते, सामने वाला जीतेगा, ज़्यादा पैसा आएगा, उतने पैसे से फिर से खेलने आएगा मेरे यहाँ पे, तो मेरे से और खरीदेगा। रिटेलर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जीते हारे, फर्क पड़ता है ऑर्गेनाइजर को। तो इसलिए जब ऑर्गेनाइजर बनाता है तब उसके इसमें ये निगेटिव वैल्यू आ जाती है कि जो कंज्यूमर्स है उन लोगों को ऑन एन एवरेज वो लोग हारने ही वाले हैं। ठीक है, कुछ कंज्यूमर्स लकी होते हैं जो 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं, और ऐसे हजारों लाखों कंज्यूमर्स अनलकी होते हैं जो 100 रुपए हारते रहते हैं, उससे करके लोग अपना बैलेंस आउट कर लेते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ ही LIC वगैरह में यूज़ की जाती है कि तुम लोगों को पता है LIC पॉलिसीज में क्या हो जाता है, तुम लोगों को बोलता है प्रीमियम भरो, तुम लोग प्रीमियम भरते हो मे बी हज़ार रुपए का, फिर एकदम तुम मर गए बीच में, तो तुम लोगों को जो भी प्रीमियम भरा था तुमने एक ही बार भरे या 10 बार भरे, तुमको एकदम से 10 लाख रुपए दे देगा वो। तो वो लोग ऑन एन एवरेज निकालते हैं कि अभी एवरेज जिंदा रहने का क्या रेट है इसका, तुम्हारा हेल्थ वेल्थ का देख के उसके हिसाब से करते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि बंदा बहुत जल्दी मर जाता है तो उसको लमसम पैसा मिल जाता है, फैमिली खुश, ऐसा नहीं होता कि मर गया वो पैसे मिल गए, बट फाइनेंशियली फैमिली स्टेबल हो जाती है। बंदा अगर इतना जल्दी मरा भी नहीं, वो आउटलिव कर गया एज, तो भी ऐसा नहीं कि तुमको नुकसान हो जाता उस चीज़ से। तुम लोगों ने 1000 रुपए का 10 बार भरे थे तो उसे 10,000 रुपये, और तुमको 10,000 रुपये नहीं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, वो इन्वेस्ट किया जाता है मल्टीपल जगहों पे, उसके हिसाब से रिटर्न्स आते हैं। तो इसमें ऐसे भी रहते हैं स्कीम्स, बट वो सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए ये किया जाता है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्चुअलीज वगैरह में ये चीज़ से करवाई जाती है। तो उसका बहुत ही बेसिक सा था, उसके अंदर और क्या क्या कैलकुलेशन है मुझे आइडिया नहीं है, मैंने इतना पढ़ा नहीं, बट ये समझा है तुम लोगों को क्या हुआ है। नेक्स्ट, कमिंग ओवर टू द लास्ट क्वेश्चन, इट इज प्रीटी सिंपल टू। एक बार एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ लो आप लोग। हाँ हाँ, कॉल लगा लूँ या फिर कॉल उठा लूँ? हाँ उठा ले, हाँ फिर हाँ। एक बार बच्चे लोग एग्जाम्पल नंबर 12 मन में पढ़ लेंगे प्लीज। तू पढ़ लेना। अभी देखो सीन क्या है, तुम लोगों का 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे गए। तुम पहले एक चिट्ठी उठा रहे हो, फिर दूसरी चिट्ठी उठा रहे हो। जब एक चिट्ठी उठा लिया तो वापस रख नहीं रहो, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो तुम्हारी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले एक उठाया फिर 2, यानी 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 1 मत बोला कि 1 2 और 2 1 सेम हो जाएगा तुम्हारे लिए, यू आर नॉट कंसर्न विद द सीक्वेंस। तो 2 3 2 4 2 5 2 6, हाँ ठीक है। फिर 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 6 6 6 तो है ही नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसमें से तुम लोग जो बड़ा वाला है वो चूज कर ले रहे हो। तो अगर इनपुट में 1 2 डाला तो आउटपुट में क्या आने वाला है 2, इसमें आउटपुट में 3, इसमें आउटपुट में 4, इसके आउटपुट में 5, इसके आउटपुट में 6, 3 4 5 6 4 5 6 5 6 6, ये ठीक है। अब तुम लोगों को देखना है तुम्हारा आउटपुट था, तो ये मान लो 2 कितनी बार आ रहा है, 15 आउटकम से, तो वो एक ही बार आ रहा है, तो 1/15। 3 2 बार आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। ऐसे करके तुम चार्ट बनाओगे और उसका मीन निकालना है। गाइस ये दोनों क्वेश्चन एक बार करो, इसके बाद में हम लोग बाइनोमियल शुरू करेंगे आज, ठीक है ना। प्लीज ये दोनों क्वेश्चन कीजिए। एंड शुक्ला बेटा क्यों नहीं आया दोपहर को जब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा था? तू बहाना सोच रही है ये क्या? मत कर बच्चा ऐसे। और कल अगर आना है, देख वो बिल्कुल थियोरेटिकल चैप्टर, थियोरेटिकल पार्ट हुआ है उसका, विच इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि तू कल बैठ जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा। वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। एंड द वर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग, आई एम नॉट किडिंग अबाउट दिस थिंग, तेरी ML अग्रवाल इज नॉट सफिशिएंट फॉर इट, ML भार्गव इन अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर इट, रादर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद में भी इट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि तेरे को कनेक्शन ही समझेगा नहीं। Even I, to understand the connection, had to go to my brother, who is teaching me a lot of things about it, जो तुम्हारे काम के लिए, बट मुझे इसलिए उसको पढ़ाना पड़ रहा है कि मैं तुमको डिलीवर कर पाऊँ कुछ चीज़ें। उसके बाद भी मेरे को उसमें थोड़ा सा इशूज आते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए। आई इवन वॉज वॉचिंग गौर सर के क्लासेस के वो जो वीडियोस है, इनकम्प्लीट है बहुत चीज़ें, उनके इसमें भी कनेक्शन है ही नहीं। उन्होंने खुद के PDF वगैरह से किया हुआ है, बट
आई एम टेलिंग यू, प्लीज वो चीज़ ना अटेंड करो, आपको हेल्प होगा। देख के आओ, नहीं समझ रहे, ठीक है ना।
गाइस दिव्या को मैं पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, तो 6 चिट्ठियाँ थी बेटा, तेरे को बोला कोई भी 2 चिट्ठियाँ उठा ले, एक ही चिट्ठी को 2 बार नहीं उठाना है, कोई भी 2 चिट्ठी उठा, उसमें जो बड़ा नंबर आएगा वो सही आंसर। वैसा तूने पहले चिट्ठियाँ उठाए 2, तो 1 और 2 आ गया, तो बड़ा नंबर क्या हो गया 2, 1 3 में, 1 4 में, तो ऐसे करके तूने पूरा सैम्पल स्पेस बनाया, ठीक है। अब देख ये रुझा, ये ऐसा हो गया तेरा मीन गया, तो ठीक है। अब देख मेरे को तू पूछेगा ना, तो आई ऑलवेज मेक इट दिस वे, देन एक्स आई पी आई एक्स आई, फिर मैं एक्स आई स्क्वायर पी आई एक्स आई का स्क्वायर, ये ऐसे करके बनाऊंगा मैं तो, ठीक है। एक्सरसाइज क्या क्या है, 2 3 4 5 6, इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ छाप रहा हूँ मैं, आई एम होपिंग जो सही है। एक सेकंड, क्या एक सेकंड, 4/15 ये हो गई 5/15, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। ओ अच्छा अच्छा, देखो रिपीटेबल और नॉन रिपीटेबल का मतलब है रिप्लेसेबल रादर होना चाहिए। देखो अगर आपने एक चिट्ठी उठाई 2 आई, फिर आपने वापस से उसको अपने खजाने में डाला, फिर वापस उठाया, तो दूसरा 2 आ सकता था ना, तो 2 and 2 वुड हैव बीन एन ऑप्शन पॉसिबिलिटी। बट अगर तो रिप्लेस ही नहीं करे, तो 2 उठाया अपने जेब में रख लिया, अब बचे हुए इसमें तो एक और निकाल रहा है, तो वो नॉन रिप्लेसेबल हो गया। गिव मी अ मिनट, ओके, आई जस्ट बी बैक। गाइस अगेन जस्ट टेलिंग वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे एक्स की वैल्यूज 5 4 3 -3, कोई ये मत सोचा था एक्स नेगेटिव कैसे हो गया, एक्स कुड हैव बीन एनी रियल नंबर, प्रोबेबिलिटी कुड नॉट हैव बीन नेगेटिव और ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 0, ठीक है ना, वो कंफ्यूजन मत लाना। तू कुछ वापस बोल रही थी बेटा, बोल। मीन निकालना था देखो, तो पी आई एक्स आई का समेशन, पर चलो प्लीज बिना बातें किए करो। चलो हो गया बेटा ध्रुव।
तो तुम लोग बोल रहे हो तुम लोगों को रेशियो से निकालना, तो ऑनलाइन तो ऐसे ही अवेलेबल रहते हो। नहीं, फॉर्मूला डाल के लगा रहा हूँ। ओके, फॉर्मूला लिखना है, कैलकुलेशन में दिखाना कैलकुलेशन है। सर 5 पेजेस का है बस, बाकी सब क्या है 5 पेजेस लिखना है आपसे, बच्चा प्रिंट आउट? बाकी का वो उनकी रहती है ना एनुअल रिपोर्ट। ये प्रिंट आउट तो लाओ भाई, 5 एनुअल रिपोर्ट भी छापना है क्या तुमको? बना दिए हैं। 400 पेजेस का जेरॉक्स लेना है, प्रिंट आउट लेना है। नहीं नहीं, तो मैं वही बता, ये प्रिंट आउट लेना है ना तुम्हारे को ये चीज़। वो भी स्टार्टिंग की थी 60 पेज से, तो बैलेंस शीट लिखने से को कंपेयर करना है, जो एनालिसिस वाले सब थे ना वो करना पड़ेगा। क्या मजा है एनुअल रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेके उसमें से बात क्या की है उससे बैलेंस शीट वही देना है, फालतू चीज है। बैलेंस शीट तुमने कुछ लिखना तो प्रोडक्ट कंपनी के आगे केस स्टडी। किस बात का एम पी हो, ऐसे ही पूछो मुझे। ठीक है, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन हो यार, नो डाउट। मुझे 11th क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है, ऐसा नहीं कि पूछा जाएगा, इसके थ्रू बच्चों को समझ में आता है मीन क्यों निकाल रहे थे, और इसका नाम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ से आया है, ये एक्सपेक्टेशन क्यों आया है। जल्दी खत्म करेगा बेटा एग्जाम्पल 12 भी जिनका बचा है। देख बेटा 1 से लेकर 6 तक के तेरे पास 6 नंबर्स है, तुझे पहले एक चिट्ठी उठानी है, फिर दूसरी चिट्ठी उठानी है, 2 चिट्ठियाँ उठानी है तुझे। फिर क्या क्या उठ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 वैसा करके उठ सकती है। 15 अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं तेरे पास में, 2 1 और 1 2 सेम होने वाले हैं, ठीक है। अब ये जब चिट्ठियाँ उठ रही है उसमें जो बड़ा नंबर रहेगा वो तेरा एक्स बन जाएगा। 1 2 में 2 बन गया, 1 3 में 3, 1 4 में 4, 1 5 में 5, 1 6 में 6, 2 3 में 3, वैसा करके तुमने बनाया। अब तेरे को एक्स की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है सबकी, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/50 नीचे, 3 आने की क्या है, 4 आने की क्या है, 5 आने की क्या है, 6 आने की क्या है, उसमें उसका मीन में निकालना और वेरिएंस में निकालना है, खत्म। कहते हम गिविंग जस्ट 5 मोर मिनट्स, प्लीज इसको 5 मिनट्स में रैप अप करो जिनका नहीं हुआ है, फिर अपन लोग करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन अनदर सिंपल टॉपिक, तो कोई रुलाने वाला नहीं है वो, एक बार में समझ में आ गया तो आप लोगों को आगे कुछ भी इशू नहीं आता इसका, बट इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं 3 में रेडी हूँ, मैं 3 में लिख दूंगा भाई, क्योंकि मेरे को पता है 500 में कोई ना कोई लिखने वाला मिल ही जाएगा। बेटा मैं एक्सएम का टैबलेट चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, तुम लोग प्लीज़ करो, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा होगा ये हो जाएगा, यानी 5 मिनट खत्म हो जाएंगे, फिर अपन लोग उसको कंटिन्यू करेंगे।
बेटा स्क्रीन माइट नॉट बी विजिबल फॉर अ वाइल, क्योंकि बैटरी डेड हो गई है। तो बेटा एक सेकंड, ध्रुव आर यू स्टिल अटेम्प्टिंग? नहीं नहीं हो गया तो मुझे पता नहीं, तो मैं रुकता हूँ, मैं खत्म कर ले। हाँ एक सेकंड। गाइस एक सेकंड, मुझे कोई बुक दीजिएगा। सबके डेस्क में एटलीस्ट एक बुक है? हाँ देखिए बेटा, अभी अपन लोग ना, एक सेकंड चलिए ये भी रख ले तू, किसके पास नहीं है डेस्क पे? गुआ तेरे पास है? हाँ वहाँ पे है ना? यस, मैं मेरे मोबाइल से करा देता हूँ क्योंकि मेरे पास है उसका PDF। सुनिए, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। मैं तुम लोगों को पहले ना बाइनोमियल जो है तुम्हारा उसका मतलब समझा रहा हूँ। बेटा बाइनोमियल में बाय का मतलब क्या होता है तुमको पता है क्या? दो, सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होना। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट बताओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है? कॉइन टॉस, करेक्ट। और कोई तुम सोचो बताओ मुझे। एक डाइस को रोल किया तो ऑड या इवन, करेक्ट। या फिर ताश के पत्तों में से कर रहा हूं मैं, तो उसके अंदर क्या, ब्लैक या रेड, फेस कार्ड या नॉन फेस कार्ड। तो अपन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। अपने लिए बाइनोमियल का मतलब होता है सक्सेस या फेलियर, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हजारों पत्ते रखे हुए थे, 1000 पत्ते रखे हुए थे, मेरे को उसमें से लाल कलर का 29 लिखा हुआ नंबर वाला ही कार्ड चाहिए था। वो निकलना मेरे लिए सक्सेस हो गई है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/1000 है। और वो नहीं निकलना मेरे लिए फेलियर हो गई है, 999/1000। तो अगर मैं आउटकम्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, सक्सेस एंड फेलियर, तो ये मेरे लिए बाइनोमियल हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाइनोमियल हो गया है। क्यों नहीं हो गया है? तो बेटा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बनने के लिए मल्टीपल मुझे कंडीशंस लगती है। मल्टीपल कंडीशंस मतलब क्या होता है? जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मैं कर रहा हूं वो फाइनाइट होने चाहिए। मतलब क्या? मैंने बोला मैं 3 बार कॉइन को टॉस करूंगा, मेरे लिए सक्सेस है एग्जैक्टली 2 हेड और 1 टेल आना, ठीक है। तो तुम देखोगे तो ऐसा 3 ही बार हो सकता है 2 हेड और 1 टेल है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड या टेल हेड हेड। तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बिकम 3/8, बची फेलियर हो जाएगी 5/8। देखो इसके अंदर सक्सेस और फेलियर में तुम डिवाइड कर पाए। तुम्हारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो फिक्स्ड थे पहले से। ऐसा तो नहीं था ना मैं तब तक के कॉइन टॉस करूंगा जब तक के मेरे 2 हेड्स ना आ जाए। हो सकता है पहले 2 में ही आ जाए, हो सकता है 3 लग जाए, हो सकता है 4 लग जाए, 40 लग जाए, कितना भी हो सकता है। तो जो दूसरा केस है बोल रहा हूं ना, ये वाला नहीं होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल कब होता है?
जब मुझे पहले से नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो मैं करने वाला हूं वो फिक्स्ड है। यहां तक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, उसका सेकंड कंडीशन, हर एक ट्रायल का दो ही आउटकम्स होने चाहिए, या तो सक्सेस या फेलियर मेरे लिए। तीसरा क्या है बेटा मेरा कंडीशन, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं वो उसकी प्रोबेबिलिटी चीज की फिक्स होनी चाहिए। इट शुड नॉट गेट डिफर्ड बाय प्रीवियस एक्सपेरिमेंट और द अपकमिंग एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब भी जो एग्जाम्पल मैं 12 किया उसके अंदर क्या है, तुमने पहले चिट्ठी निकाली 1 आ गई, अब क्या दूसरी चिट्ठी जब तुम निकाल रहे हो बिना रिप्लेसमेंट के वापस से 1 आ सकती है क्या? नहीं, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई 1 आने की। बट यही अगर मैंने पहले एक चिट्ठी निकाली, देखा, उसको वापस से डाल दिया, फिर से एक और बार चिट्ठी निकाल रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी में सेम रहेगी। मतलब मैं कुछ कर रहा हूं, ध्यान दो अच्छा, तो रिप्लेसमेंट मुझे करना पड़ेगा। मतलब कोई चिट्ठी विट्ठी निकाले तो वापस से डालना पड़ेगा, फिर चिट्ठी निकालनी पड़ेगी। या फिर मैं ताश के पत्ते की बात करता हूँ, अगर मैं बोलूं मैं एक डेक ऑफ कार्ड में 2 पत्ते निकाल रहा हूं, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि और लाल कलर का पत्ता होगा, तो फेवरेबल आउटकम। पहले इसमें मैं क्या बोलूंगा, 26 C2 कर लूंगा मैं, अपॉन 52 C2 हो जाएगा मेरा, करेक्ट। बट इसमें क्या हुआ, 26 C2 मतलब पहले एक पत्ता निकाल के मैंने अपने जेब में रख दिया है, फिर दूसरा पत्ता निकाल रहा हूं। यही अगर मैं बोलूं कि नहीं मैंने पत्ता निकाला और फिर से डाल दिया उसके अंदर, तब देखो पहले तुमने एक पत्ता ही निकाला 26 C1 फेवरेबल के, वापस से डाल दिया, फिर से एक और निकाला, एक और बार 26 C1, देखो लाल पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई है दोनों इसमें। तो ये देखो, ये चीज ध्यान रखना बेसिकली कि रिप्लेसमेंट हुआ होना चाहिए। देखो अभी तुम लोगों को पार्शियली कंफ्यूजन इसलिए भी होगा कि मेरी स्क्रीन बंद है, ठीक है ना। अब ये देखो, तुम लोगों का फोर्थ जो है वो मैं एक्सप्लेन कर ही दिया है। तुम्हारा जहां पे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है ना, वो मैं तुमको बोलूंगा डेरिवेशन के पहले तक के पूरा का पूरा पेज में जितना दिया हुआ है एक बार के लिए पढ़ लो। इन द न्यू बुक इट इज पेज नंबर 478, तो वो पूरा पूरा पेज नंबर 478 एक बार के लिए आप लोग पढ़ लीजिए मन में। यू विल अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ इट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ इट, अपन उसको डिस्कस करते हैं। क्या हो गया, पढ़ना बच्चा, उसका फ़ोन पास कर दे, उसकी जान अटकी हुई है अभी। नहीं अटकी है क्या, फिर रहने पे पढ़ तू। बेटा ऐसा नहीं है कि बाइनोमियल कॉइन चलने ही नहीं वाला है, बट तुम ये मत सोचो कि सिर्फ 2 ही आउटकम, वो 2 आउटकम का मतलब सक्सेस और फेलियर होता है, और सक्सेस का मतलब हमेशा अच्छी चीज़ होना नहीं है। जो उसने भी एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो तुमको एक्सीडेंट का निकालना है, तो एक रोड पे एक्सीडेंट होना तुम्हारे लिए सक्सेस हो जाएगा तब, ठीक है ना।
पढ़ लो जिनका बचा है। चलिए कोई नहीं, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। अब गाइस प्लीज शांत, प्लीज शांत। अब देखो बेटा, उसमें ना आगे आप लोगों को एक वो बोल्ड इसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो देखिए, P ब्रैकेट में x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी की पावर r इंटू क्यू की पावर n माइनस आर। इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूं, n यहाँ पे है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, r है नंबर ऑफ सक्सेस, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। वो सब छोड़ दो, पहले मुझे बताओ, अगर p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है तो p प्लस q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो तुम अगर मैं p बता दूं तुम q निकाल सकते हो, करेक्ट है यहाँ पे। तो एक बार के ना वो सब चीजों की मतलब वहां पे लिख लो, ठीक है। n का मतलब लिख लो नंबर ऑफ ट्रायल्स, बुक में या कॉपी में जहां पे भी आप लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल हो। पेंसिल चाहिए क्या? n is what? Number of trials. R is number of success. N is number of trials. R is number of success. P for parrot is probability of success. Q probability of failure। तो अपने आप p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो भी आप लिख लो। फेलियर, p is probability of success, हाँ, r is number of success। इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब सुनिए बेटा, जब हम लोग इसे क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बाइनोमियल से ही कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, यू कैन सॉल्व देम विदाउट बाइनोमियल भी, जो तुमने पहले इंफॉर्मेशन जो ली हुई है कई सारे क्वेश्चंस को, मेजॉरिटी क्वेश्चंस को, बट वंस यू डू इट इन बाइनोमियल इट बिकम्स सिंपलर, ठीक है ना। तो एक सेकंड, जो मेरे को देखने दो टैबलेट शुरू हो रहा है क्या अभी। नहीं वो चार्जिंग से शुरू कर दिया ना उसने। गाइस प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं बेटा। नहीं बेटा, कल से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमको एक बार बेसिक सा तुमको थोड़ा सा बता दिया ना, तो कल का सेशन थोड़ा मतलब क्विकअप कर पाएंगे। हाँ बस, चलो ओए शांत। ठीक है चलो, कल से अपन आगे का और करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये वाला देख लो, कल से अपन इसके आगे का करेंगे। हाँ अब देखो, अब बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात कर रहा हूं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। देखो विथ रिप्लेसमेंट है, अभी तक बाइनोमियल चल जाएगा मेरे को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, ठीक है, मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालना है। तो बेसिकली या तो दो कोनो कार्ड में से एक भी एस नहीं है, ऐसा हो सकता है, या एक एस आए या दोनों एसेस आ जाए। अब देखो पहले मैं 0 एसेस की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कार्ड्स में ये कॉम्बिनेशन है, इतने एसेस और इतने नॉट एसेस वाला। देखो अगर मैं चाहूं नॉन बाइनोमियल थ्योरम से करना, तो पहला कार्ड भी एस निकले, दूसरा कार्ड भी एस निकले,
द होल अपॉन 52 इंटू 52 टाइप हो जाएगा मेरे लिए। नहीं 4C2 नहीं होता बेटा ये चीज़। 4C2 का मतलब होता है एक ले लिया फिर दूसरा भी ले रहा हूँ मैं, बाबा डाला नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया था मेरे लिए। ये कैसे आया था, नॉन बाइनोमियल वाले से। इसका जो भी 4/52 इंटू 4/52 आंसर आ रहा है। चलो अब अपन लोग इसी को बाइनोमियल से निकालते हैं। बाइनोमियल के नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हो गए मेरे, 2, ठीक है ना। नहीं नंबर, हाँ नंबर एक्सपेरिमेंट 2 हो गए मेरे, ठीक है ना। पहले मुझे एक भी सक्सेस नहीं चाहिए, तो R की वैल्यू मेरी 0 हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस मेरे लिए 1/13 होता है, 4 एसेस होते हैं ना, तो 4/52 मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/13 है। फेलियर का कितना हो जाएगा बेटा, 12/13। तो मेरा फॉर्मूला कहता है NCR, सक्सेस की पावर R, फेलियर की पावर N-R। तो पहले वाले का कितना हो जाएगा वो 2C0, सक्सेस की पावर 2 इंटू फेलियर की पावर बची कुची 2C0 के लिए 1 ही होती है, ये 1/13 इंटू 1/13 हो रहा है मेरा, 1/13 का स्क्वायर। और ये तो मेरा 1 ही रहने वाला है। ए रुक जाओ, क्या सक्सेस की पावर 0 थी, माय बैड, एक सेकंड, ये सक्सेस की पावर 0 थी, माय बैड, सक्सेस की पावर 0 थी, ये बची कुची फेलियर की पावर थी, ठीक है ना। हाँ तो ये तो मेरा 1 ही हो गया है, 2C0, ये मेरा 1 हो चुका है, ये 12/13 इंटू 12/13। ये मेरा किसका आंसर आ रहा है, जब मुझे एक भी एस नहीं निकल रहा है। इसी को अगर मैं नॉन बाइनोमियल से देखूंगा तो देखो 4 पत्ते 48 पत्ते थे मेरे पास में, मैंने एक बार जो पत्ता निकला यहीं से निकलना चाहिए 48/52 से, वापस डाल दिया मैंने पत्ता, दूसरी बार भी यहीं से निकलना चाहिए मेरा, तो ये 12/13, ये भी 12/13 ही बन रहा है। तो ये ज़्यादा इजी था ना देखा जाए तो, तुमको ऐसा लग रहा है अभी, तुमको धीरे धीरे रियलाइज होगा बाइनोमियल बहुत ही बढ़िया रहता है। और कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ था बाइनोमियल से करो, और वो छोड़ो, कई बार ना तुमको बाइनोमियल का अगर रहे क्वेश्चन तो तुम लोगों को जो स्टैटिस्टिक्स से तुम मीन वेरिएंस वगैरह जो निकाल रहे थे ना, वो बहुत ईजीली निकल जाते हैं, ठीक है। एक बार वापस से देखो, क्वेश्चन को पूरा समझो। मैं बाइनोमियल की ही बात कर रहा हूँ, नॉन बाइनोमियल की मैं बात ही नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास में 52 पत्ते थे, तुमको 2 पत्ते निकालने हैं और तुमको पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एसेस वाले हो अलग अलग अलग। तो पहले तो x की वैल्यू 0, एक भी एस ना हो, एक एस हो या 2 एस हो। देखो n हमेशा मेरा 2 ही है, ये मेरे वैल्यूज ऑफ r है, ठीक है। मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब एस इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/13 और इक्का नहीं आने की 12/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x पहले हो जाएगा NC0, सक्सेस की पावर 0 इंटू फेलियर की पावर बची कुची, यहाँ पे NC1, सक्सेस की पावर 1 इंटू फेलियर की पावर 1 यानी बची कुची, यहाँ पे NC2, सक्सेस की पावर 2 इंटू फेलियर की पावर बची कुची। देखो अब क्या होता है ना, तुमको एक बार दिमाग लगाना पड़ता है, बचे जाए फकाबक भकाबक भकाबक तुम पैटर्न बनाते जाते हो और लिखते जाते हो, इससे तुम लोगों की वैल्यूज आ जाएगी। अब एक चीज समझो, 2C0 इज 1, इनफैक्ट 2C2 यानी NC0 इज 0, अब NC0 इज 1, NCN इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये तुमने बस ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो तुमने पहले बनाना सीखा था ना, ये वही है बस, यहाँ तक है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम 2-3, थोड़ा सा मैच्योरिटी धीरे धीरे आएगा। 0 वॉज नंबर ऑफ सक्सेस जो तुझे चाहिए थे। देखो तो उससे बोला 2 कार्ड्स तो निकाल रही है, तो क्या क्या सकता है, एक भी तेरा सक्सेस ना है, दोनों के दोनों नॉन एस आ जाए, ये तेरा एक सक्सेस एक फेलियर हो जाए, मतलब एक एस एक नॉन एस आ जाए, दोनों सक्सेस आ जाए, मतलब दोनों एस आ जाए तेरे लिए। चलिए अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स, जब मैं 3 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं साइमल्टेनियसली। पहले देखो ये बाइनोमियल का केस है, नंबर ऑफ टेल्स, अरे नंबर ऑफ टॉसेस मेरा डिफाइंड है, पहले कॉइन में कोई भी आउटपुट आ गया, क्या दूसरे कॉइन में चेंज होने वाला क्या आउटपुट उससे, पहले हेड आ गया, तो क्या ऐसा है कि दूसरी बार में हेड आने के चांसेस कम हो गए, नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये x, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 3 कॉइन्स है तो 0 1 2 3, ठीक है। मेरा n की वैल्यू 3 है, सक्सेस टेल आना है, एक कॉइन को टॉस करता हूं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है 1/2 रहती है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। तब ये देखो NC0,
सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर बची कुची, NC1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर बची कुची, NC2 सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर बची कुची, NC3 सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर बची कुछ है 0। तुमको रादर मैं इसकी वैल्यूज निकाल के दिखाता हूँ और फिर मैं तुम्हारे को उससे भी कंपेयर करके दिखाता हूँ कि हाँ ये आंसर सही दे रहा है। 3C0 मतलब 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, ये 1/8, तो आंसर 1/8 आ रहा है। 3C1 मतलब 3 होता है, 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये हो रहा है 3/8। 3C2 की वैल्यू 3C1 के बराबर ही होती है, मतलब 3 हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 हो जा रहा है मेरा 3/8। ये 3C3 मतलब 1, 1/2 का क्यूब मैंने 1/8 और ये 1 मतलब 1/8, ठीक है ना। अब देखो मैं मेरा वो बना रहा हूँ, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, डबल हेड डबल टेल डबल हेड डबल टेल, ट्रिपल हेड, 4 हेड 4 टेल। देखो नंबर ऑफ टेल्स की बात हुई थी, 0 1 1 2 1 2 2 1, देखो 3 सॉरी माय बैड 3। एक भी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है तुमको? 1/8। एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है? 3/8। 2 आने की प्रोबेबिलिटी और पूरे के आने की, तीनों आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। यस आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग। सर ये कितना आसान है, अगर क्वेश्चन में गलती से बाइनोमियल लिखा है तो ऊपर वाला ही करना है। प्लस प्लीज वेट, तुमको धीरे 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 बाइनोमियल का मतलब अच्छे समझेगा कल के सेशन में, ठीक है ना। हाँ बच्चा, देखो 3C2 की वैल्यू तुम्हारी 3 कैसा है, तो 3 इंटू 2/2 होगा, तो ये कट के तुम 3 बोल सकते हो, या फिर 3C2 की वैल्यू तुमको याद है 3C दिस माइनस दिस करके भी कर सकता था मैं, तो भी वो 3C1 मतलब 3/1 है, 3 हो जाती थी। 3C0 की वैल्यू 1 होगी, रखना पड़ेगा, NC0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अब देखो 4 बैड एग्स आर मिक्स्ड विद 10 गुड वंस, टोटल मिला के मेरे पास में 14 एग्स है, 3 एग्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, बताओ खराब अंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो 3 निकाले थे मैंने, 0 1 2 3, ये x है, ये p ऑफ x है। अब देखो मेरे लिए बैड एग इज गोइंग टू बी सक्सेस, तो टोटल 14 एग में से खराब थे 4, अच्छे थे 10, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4/14 मतलब 2/7 हो गई है। फेलियर के लिए बची कुची मतलब 5/7 हो गई है। अब देखो 0 दिमाग बकाबक निकाल रहे हैं अपन लोग, कितने अंडे निकाल रहे थे अपन लोग? 3 ना। 3C0 सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 3, 3C1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर 2, 3C2 सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 1, 3C3 सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर 0। अब सुनो, आई एम नॉट श्योर उसने वैल्यूज निकाला है नहीं निकाला है, ठीक है, बट तुमको अगर कभी वैल्यूज अगर निकालना पड़ भी ऐसा आ भी जाए आंसर, तो ये 3C0 3C1 3C2 3C3 की वैल्यू निकालना आप लोगों ने, ठीक है ना। अब ये देखो 5 क्यूब की जगह 5 के बाद 5 वगैरह होता तुम मर जाते, तो उसको तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ रहे हो, समझ में आता है। बट सी इफ इट इज समथिंग लाइक दिस, 3/7 की पावर 10 इंटू 3/11 की पावर 12 फॉर एग्जाम्पल, तो तुम लोगों को ना ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 12 अपॉन 7 की पावर 10 इंटू 11 की पावर 12, और ये 3 की पावर 22 अपॉन 7 की पावर 10 इंटू 11 की पावर 12 हो रही है। मतलब तुम लोगों ने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाना। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट रहता तो फर्स्टली तुम लोगों का ये अच्छे ऐसे ये बाइनोमियल होता ही नहीं। दूसरी बात, फिर प्रोबेबिलिटी चेंज होना शुरू हो गई रहती। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो समझो, अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता तुम लोगों का, 4 खराब 10 अच्छे, देखो एक भी खराब नहीं चाहिए है, तो ये 10 में से तूने 4 सिलेक्ट किया, टोटल तो 14C4 था, एक अच्छा एक खराब बचे हुए अच्छे, तो ये 4 में से एक सिलेक्ट हुए हैं, 10 में से बचे कुछ सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे फिर वो 4C2 इंटू 10C2 अपॉन 14C4, और फिर यहाँ पे 4C3 इंटू 10C1 अपॉन 14C4 होता था, अगर ये होता तो। गाइस एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ ये 3 करो आज के लिए, बच्चे अपन लोग कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज ये 3 फटाफट करना शुरू कर लीजिए। इनफैक्ट व्हाट वी विल डू टुमारो इज, अपन लोग ना यही एक्सरसाइज से नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बहुत ही बैरली 1-2 क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है। गाइस प्लीज ये 3 एग्जाम्पल्स अभी आप लोग कर लीजिए।